नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एब्रिविएशन और उसके फुल फॉर्म के बारे में दो वीडियो में चर्चा किया है और अब हम लोग महत्वपूर्ण भौगोलिक उपनाम के बारे में चर्चा करेंगे कि किसको किस नाम से जानते हैं। विश्व के कुछ स्थान हैं जिनको एक विशेष दर्जा प्राप्त है, उन नामों से जाना जाता है। तो उसी कड़ी में चूँकि 2014 और 18 में आ चुका है, 2007 में इस प्रकार का नहीं आया था भौगोलिक उपनाम के प्रश्न, इसलिए लेकिन आप सामान्य ज्ञान के रूप में आप पढ़ के रखिए। ये किसी न किसी रूप में हो सकता है 2024-25 में भी आ जाए, जो आपका 27-28 अप्रैल को पेपर होना है। तो आपको याद रहना चाहिए फुल फॉर्म और भौगोलिक उपनाम और संस्थान जो स्थापित हैं किन स्थानों पर। तो अगले वीडियो में हम कुछ संस्थानों की भी चर्चा करेंगे, कौन संस्थान किस शहर में स्थित है। तो इसलिए देखिए, महत्वपूर्ण भौगोलिक उपनाम कुछ निकाले हैं महत्वपूर्ण, उनको आप देखिए। और इससे पहले आपको बता दूं कि आप लोग बिल्कुल सही कह रहे थे कि एक जो एब्रिविएशन था वो मुझसे गलती हो गई लिखते हुए, BBCI लिख गया हूँ मैं BCCI की जगह पर। उसको आप संशोधित कर लीजिएगा, BCCI बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसीलिए जब वो शब्द आया BBCI तो मुझे भी कंफ्यूज हो गया कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। और BCCI बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया है और इंटरनेशनल लेवल पर ICC कहलाता है। क्रिकेट को कंट्रोल करने वाला उसको बोलते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, तो ये दोनों फुल फॉर्म आप संशोधन कर लीजिएगा। अब आता है भौगोलिक महत्वपूर्ण उपनाम। तो विगत वर्षों में 5-5 आते हैं, तो इस बार भी आ सकते हैं। 10 नंबर का आएगा, तो आप लोग याद करके रखिएगा। कुछ चीज़ें याद करने वाली होती हैं। उगते सूरज का देश जापान, हजारों झीलों का देश जिसको बोलते हैं 1000 लेक, कंट्री ऑफ 1000 लेक फिनलैंड, कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया, सफ़ेद हाथियों का देश कंट्री ऑफ वाइट एलिफेंट थाईलैंड, मध्य रात का सूर्य का देश नॉर्वे, मिडनाइट सन नॉर्वे बोलते हैं, गुलाबी नगर भारत का जयपुर, पूर्व का वेनिस कोलकाता कहते हैं। अगर भारत में आ जाए पूर्व का वेनिस किसे कहते हैं? कोलकाता। मोतियों का द्वीप बहरीन, 7 पहाड़ियों का शहर सिटी ऑफ 7 हिल्स रोम कहलाता है। दुनिया की छत पामीर का पठार कहलाता है। भारत का प्रवेश द्वार, समुद्री प्रवेश द्वार आप पढ़ के रखिएगा, मुंबई। और 7 द्वीपों का शहर मुंबई पिछले वर्ष आ चुका है। भारत का सिलिकन वैली बेंगलुरु, बंगाल का शोक कोसी नदी कहलाता है। भारत के मसालों की राजधानी केरल है। भारत की हीरा नगरी सूरत है। भारत का चावल का कटोरा छत्तीसगढ़ कहलाता है। अगर दक्षिण भारत का चावल कटोरा है तो आंध्र प्रदेश कहलाएगा। और कॉफ़ी का देश ब्राज़ील, यूरोप का प्रवेश द्वार इस्तांबुल, सूर्यास्त का देश ब्रिटेन, नीले पर्वतों की भूमि जमाइका, कुछ जगहों पर ऑस्ट्रेलिया लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसको आप क्लियर कर लीजिएगा। नहरों का शहर वेनिस और निषिद्ध शहर प्रोविडेंस सिटी बोलते हैं, फॉरबिडन सिटी ल्हासा तिब्बत। भारत की विज्ञान नगरी बेंगलुरु, बंगाल का शोक दामोदर नदी, मंदिरों का शहर वाराणसी और भारत में सूर्य नगरी जोधपुर। भारत का झीलों का शहर उदयपुर, शांत महाद्वीप अंटार्कटिका, भारत में पहाड़ों की रानी मसूरी, सप्त सागरों का द्वीप इंडोनेशिया, 5 नदियों की भूमि पंजाब, सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर्स गगनचुंबी इमारतों का शहर न्यूयॉर्क, सिटी ऑफ ड्रीम्स सपनों का शहर लॉस एंजल्स। और नदियों का देश बांग्लादेश, लौंग का देश जंजीबार, अंध महाद्वीप अफ्रीका, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान और नील का वरदान सहारा, एम्पायर सिटी न्यूयॉर्क, विश्व के चीनी का कटोरा क्यूबा, दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड, स्वर्णिम द्वार का नगर सैन फ्रांसिस्को और विश्व की रोटी की टोकरी यूक्रेन को कहते हैं क्योंकि वहाँ गेहूँ बहुत पैदा होता है। एड्रियाटिक की रानी वेनिस, एंटीलीज का मोती क्यूबा और यूरोप का रोगी टर्की, यूरोप के खेल का मैदान स्विट्जरलैंड, विश्व की पीली नदी वांगो, यूरोप का अखाड़ा बेल्जियम और पवित्र भूमि जेरूशलेम, अरब सागर की रानी कोच्चि, पोप का शहर रोम, ग्रेट बैरियर रीफ की भूमि ऑस्ट्रेलिया और अनंत नगरी एटर्नल सिटी शांत बिल्कुल से मेडिटेशन की नगरी
वाराणसी, एटर्नल सिटी कहलाता है वाराणसी। तो ये आपके महत्वपूर्ण भौगोलिक उपनाम है। मेरे इस वीडियो को बार बार सुनिएगा तो आपको याद हो जाएगा। और मेरे वीडियो को अगर आप पसंद कर रहे हैं तो आप उसको लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए, जिससे कि नए वीडियो बनाने में उत्साह रहे। और मेरे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। अपने साथियों को, अपने कंपटीशन तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को, जो लोग पुलिस की तैयारी, लेखपाल की तैयारी और लोअर सबऑर्डिनेट की तैयारी, यूपी SSC की तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं, उनको इस चैनल के साथ जोड़िए। ये निःशुल्क चैनल है आप लोगों की मदद के लिए, कंपटीशन के लिए। जो कि अभ्यर्थी कंपटीशन के क्षेत्र में आ रहे हैं वो एक सिस्टमेटिक रूप से वही पढ़ें जो प्रश्न पत्र में आने वाला है। इसीलिए चैनल बनाया गया है। मार्केट में अनावश्यक और एक प्रकार का जो भी आउटडेटेड मटेरियल हो जाता है वो कोचिंग सेंटर मार्केट में उसको भी बेचकर या उसको रख कर पैसा कमा रहे हैं। आप इन सब चीज़ों से बचिए, वही पढ़िए जो पेपर में आता है। बहुत बहुत धन्यवाद।